मम्मी तो पहले ये है मेड का काम करती थी और पापा तो वैसे वो ये टाइल पत्थर ये एक तरीके से मिस्त्री है। और उधर के आसपास के सबके सभी मना करते थे कि कहाँ तेरा हो जाएगा क्या, तो ऐसे ही है। तो मैं उसी को सोच रहा कि मैं इसे कैसे टेक में ले जाऊँ। फिर मेरे को ये था कि एक ऐप डेवलप करना है। उस टाइम पे ये हो कि इंजीनियर बनना है। मेरे को तो था कि कुछ करना है, अभी तो बहुत बड़ा देखा है। तो मम्मी ये चाहती थी कि मैं अनपढ़ रह गई पर मेरे बच्चे ना रहे कोई सा भी। अभी तो कॉलेज की फीस के लिए भी अभी गांव में मांगने के लिए गए थे पैसे ही। विश्व के दूसरे सबसे टफेस्ट एग्जाम में 3000 रैंक आई है तुम्हारी। अपने आप को इसे छोटा मत समझना हो यहाँ से। पैसों की परेशानी बचपन से रही कि बाद सर अभी ऐसा था, अभी अगर मेरा नहीं निकलता ना, अभी हम गाँव वापस चले जाते। मम्मी को बस मैं यूँ कहता, मम्मी बड़ा आदमी बनूंगा मैं। कोई इंसान दूसरा ये कह रहा है ना कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं निकलता, और सर तो ऐसे ही है, वो कुछ पढ़ाते नहीं है। एक बार तुम बस पूरा सर पे भरोसा करके देखो। सर आप ना बच्चों के लिए ना भगवान हो। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं IIT JEE 2024 के टॉपर छात्र अजय। अजय को IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गई है। नहीं सर, आप एक भगवान है। अरे चप्पल पहनो। नहीं सर, उतारता हूँ। इनसे मेरी पहचान ऐसे हुई कि ये फिजिक्स वाला के IIT ड्रॉपर बैच प्रयास में पढ़ते थे और उसके पहले क्लास 12th के IIT बैच लक्ष्य JEE में पढ़ते थे। खैर उससे उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बताया इन्होंने। अजय की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग है। अजय से बात करते हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है? सर बहुत बड़ा, आप कहते थे ना कि बड़ा देखो, छोटा देखने से कुछ नहीं होता। आज लग रहा है कि आज जो बड़ा देखा आज वो हो रहा है। IIT दिल्ली से ज़्यादा आज मुझे आपके साथ सामने बैठने के ज़्यादा कुछ ही है। IIT दिल्ली सोचा था कभी? सर सोचा तो था, ये तो था कि IIT मिल जाएगा, बस ये है कि वो थोड़ा ठीक रैंक आ गई, CS मिल गया। ये था कि बस IIT मिले। रैंक आपकी है 340 और कैटेगरी रैंक है 80। ठीक है। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म मंडावर, अलवर की साइड में राजस्थान में एक जगह है मंडावर, वहाँ पे हुआ था। घर पे कौन कौन है? भाई बहन, माता पिता? एक मैं हूँ, एक मेरे से छोटी बहन है, एक छोटा भाई है और मम्मी पापा, हम 5 रहते हैं इधर। घर में माता पिता क्या करते हैं? व्यवसाय क्या है? मम्मी तो पहले ये है मेड का काम करती थी, पर वो अभी होली के टाइम पे मम्मी गाँव चले गई थी ना, तो उन्होंने निकाल दिया था। तो फिर और पापा तो वैसे वो ये टाइल पत्थर ये एक तरीके से मिस्त्री है। रोड बनाते हैं? घर मतलब इससे घर बनाते हैं। मिस्त्री? यस सर। तो घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल किसने बनाया, मम्मी ने कि पापा ने? नहीं, पढ़ाई का तो ये था, स्टार्टिंग से थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट तो रहा हूँ। स्टार्टिंग में 6 तक तो हमेशा 90+ रहती थी, बस 6 के बाद थोड़ा ड्रॉप होता गया परसेंटेज में। पर और फिर 10th 12th में भी इतनी खास बनी नहीं। तो फिर अब ये था कि अब IIT वाले में ही बढ़िया करके दिखाऊँ कि कुछ हो, सबको लगे। पापा को जब जो सबके सब कहते हैं ना कि दिल्ली में लेके बस गए, वहाँ पे तो ना गाल लिया जा रहा, बस ऐसे के ऐसे ही रह रहे हो, कुछ तो करा जाता नहीं, गांव का और नाम डुबा रहे बस। आज उसी वजह से बस ये था कि पढ़ाई से ही मिलना है कुछ ना कुछ तो। और उधर के आसपास के सबके सभी मना करते थे कि कहाँ तेरा हो जाएगा क्या, तो ऐसे ही है। वो तो बस मम्मी पापा का भरोसा था, और पापा तो वैसे हमेशा ही सपोर्टिंग। और मम्मी थोड़ी अनपढ़ है ना, तो मम्मी ये चाहती थी कि मैं अनपढ़ रह गई पर मेरे बच्चे ना रहे कोई सा भी। तो स्टार्टिंग से मम्मी भी ध्यान देती थी। देखो लोग तो बोलेंगे, अपने इरादे इतने मजबूत रखा करो कि लोगों के तानों से ना टूटे। वो आपने दिखा दिया अपने इरादों से, है ना? स्माइल बहुत प्यारी है तुम्हारी। आपकी ज़्यादा है। दोस्ती यारी कैसी थी? वो स्कूल बचपन का कैसा था? कितने बच्चे थे क्लास में? दोस्ती तो पहले, अभी 10th से पहले तो बहुत इतने दोस्त थे कि गिनने लायक ही दोस्त नहीं थे। अब इतने दोस्त थे कि गिन ही नहीं पा रहा। मेरे को तो था कि कुछ करना है, अभी तो बहुत बड़ा देखा है। अभी आपके साइड से तो फ़ोन भी नहीं आ, वो रिजल्ट आया ना, मैं सबसे पहले यही देख रहा, फिजिक्स वाला की तरफ से फ़ोन ही नहीं आ रहा। फिर मैंने यूँ सोचा कि अब तो सर को मैं, अभी सर नहीं बुला रहे, अब जब मेरी कंपनी खुल जाएगी ना, मैं ही सर को बुलाऊँगा अपने को। कंपनी खोलोगे? यस सर। किस चीज़ की? सर मैं ना, वैसे ये इंजीनियरिंग का सपना एक तरीके से मम्मी के पास ही आया। 13 साल का था मैं जब मम्मी है ना, ऐसे ही एक बात चल रही थी कि कुछ मम्मी को करना था, ऐसे वो डब्बे का ही टाइप खाना था। तो मैं उसमें सोच रहा कि इसमें टैग कैसे कर दूँ।
टेक्निकल वैसे टेक में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है बचपन से ही। मम्मी डब्बे का खाने वाला काम तब करते थे? नहीं करती नहीं थी, मम्मी सोचती थी कि ये मैं करूं, अच्छा। तो मैं उसी को सोच रहा कि मैं इसे कैसे टेक में ले जाऊं। फिर मेरे को ये था कि एक ऐप डेवलप करना है, उस टाइम पे ये हो कि इंजीनियर बनना है। फिर धीरे धीरे आते आते ये 10th तक ये मुझे ये पता था, मैं यूँ सोच रहा पॉलीटेक्निक से ही बनते होंगे इंजीनियर। पर फिर एक बार पापा के साथ मैं कभी कभार काम पे भी चले जाता था, तो पापा के एक काम वाले थे, उन्होंने कहा था उनका लड़का भी वो इंजीनियरिंग ही कर रहा था। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग तो सिर्फ साइंस से ही मिलती है। फिर IIT का उधर से ज़्यादा पता चला 11 से। ये था इंजीनियर तो बहुत पहले से बनना था, बस IIT का 11 से पता चला है। किस उम्र में पापा के साथ काम पे जाते थे? फिर काफ़ी बार गए हूँ, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। बस ये भी ये ड्रॉप किया था, इसमें एक भी बार नहीं गया, क्योंकि 12th में जब एक बार पापा के साथ गया था ना, तो उन्होंने पापा ने बता दिया कि ये बच्चा हमारा ये पढ़ाई कर रहा है। तो फिर उन्होंने कह दिया ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, तुम इसे काम पे क्यों लेके आते हो। फिर उसके बाद से पापा काम पे नहीं लेके। आप काम करते थे? ऐसे कभी बैठ जाता था या कभी थोड़ा बहुत कुछ काम हो तो कर लेता था। और एक बार 10th की बात है, क्या काम होता था वहाँ? अब या तो वो कोई टाइल का ही रहता था, हल्का फुल्का ही। अब पापा मेरे से इतना तो कराते ही नहीं, मेरे शरीर पे वैसा नहीं कि मैं कर पाऊँ, कि बस ये थोड़ा बैठ जाइए कि अगर कोई जैसे आए पापा कि जैसे देख ले कोई क्या कर रहा है। हमारे में ये था भी नहीं कि इतना कि हाँ इतना कर जाएगा, पर ये था कि मम्मी का वो जो था ना वो सपना, तो मेरे को वो लगता है कि वो मैं कर सकता हूँ पूरा। और अब तो ये भी लगता है कि कंपनी भी खोल सकता हूँ। IIT दिल्ली मैंने जब भी चूज़ किया है उसमें, क्योंकि थोड़ा स्टार्टअप कल्चर थोड़ा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है सब IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, दोनों जगह काफ़ी ज़्यादा कल्चर है स्टार्टअप का, एंटरप्रेन्योरशिप का। IIT दिल्ली से मेरे ख्याल से कुछ 15+ यूनिकॉर्न यस स्टार्टअप्स बने हैं वहाँ से टोटल अभी तक। मैं उन्हीं यूनिकॉर्न ख्याल को से। ही देख एक तो आपका भी यूनिकॉर्न बन गया, पर मैं IIT दिल्ली नहीं पहुँच पाया नहीं यार। सर, आप सही मोटिवेशन है आपको देख आपके पास जब पढ़ता हूँ ना, मेरे को यूँ लगता था सर जी अभी पढ़ा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे अब मैं पढ़ते पढ़ते अब मैं भी कंपनी खोल दूंगा। अब यूनिकॉर्न, अगला यूनिकॉर्न मेरा ही होगा। फिर आप बड़े हुए, 6th 7th 8th आया, क्लास में तब फर्स्ट आते थे, कैसा होता था? सर बस फर्स्ट तो एक ही बार सेकंड में ही आया था, पर ये हमेशा 6th तक तो 90+ ही रहती थी। बस 6th के बाद 7th में जाके 89 बन गई, फिर वहाँ से ड्रॉप ही ड्रॉप होता गया। 10th में भी इतनी खास नहीं बनी, वो मेरा रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। अभी 12th में भी 81 ही बनी। मेरे को ये तो पता है मैं इतने के काबिल तो नहीं, इससे तो थोड़ी ज़्यादा ही आएगी, 90+ तो कर सकता हूँ, पर पता ही नहीं क्या हो रहा। एक तो ये थोड़ा मैं टेस्ट वेस्ट नहीं देता था कि कैसा थोड़ा माहौल पता चले कैसा है, कि पेपर कैसे लिखना है, मैं सीधा पेपर ही लिखने जाता था। अभी पर फिर अभी ड्रॉप ईयर में भी, पिछले साल भी मैंने वैसे JEE मेंस दिया था, उसमें तो सिर्फ 44 ही बनी थी। उस टाइम पे पेपर नहीं देता, पर इस टाइम पे मैंने टेस्ट सीरीज ले रखी थी ऑफलाइन, तो उधर टेस्ट दे के थोड़ा सा पता चला कि हाँ इस तरीके से टेस्ट देते हैं। वैसे टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे, पर जब मैं एक्चुअल पेपर देने जाता था ना, उस दिन अच्छे आ जाते थे। टेस्ट सीरीज ली थी आपने? यस, जनकपुरी विद्यापीठ पे, MIP वाले। ठीक, वापस चलते हैं क्लास 10th पे। यस ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ाई कर रहे थे। यस उस वक्त ही सोच लिया था कि IIT का एग्ज़ाम देना है? सर इतना पता नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था कि कॉमर्स लेके, ये थोड़ा क्योंकि बिजनेस टाइप में चले गया था ना कि ये, तो मैं ये सोच रहा कॉमर्स लेके या तो पॉलीटेक्निक ही कर लूँगा, इतना पता नहीं था। फिर पर जब पापा के साथ पे पॉलीटेक्निक सोचा था। हाँ। और IIT दिल्ली पहुंच गए। यस तो 11th 12th में आप बोर्ड की तैयारी Yes, कर sir. रहे थे मोर और लेस। ये पढ़ाई में इंटरेस्ट, वो फिजिक्स आपसे ही पढ़ी थी मैंने। मैं जैसे कोचिंग तो जाता था पर पढ़ता मैं आपसे ही था, कि फिर वो है ना मुझे इंटरेस्ट, मैं अभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता ना, वो तो बस इसमें थोड़े एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं है, मेरे को तो अभी पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लग गया था। मैं ये सोच रहा पढ़ाई में अब भले IIT ना मिले, अब पढ़ाई में कुछ अलग सा खोज दूंगा पढ़ाई में ही। थोड़ा सा इंटरेस्ट ही कुछ ज़्यादा ही अच्छा आने लग गया था अब तो। फिर कब आपको पता चला कि फिजिक्स वाला का कोई बैच होता है, इसको ज्वाइन करेंगे तो IIT में सिलेक्शन हो सकता है, पढ़ाई होती है? वही मेरा वो दोस्त था ना जिसकी वो पिछले साल आपकी कोचिंग से ही पढ़ा था, वो भी ऑनलाइन ही था। दीपांशु? यस सर। दीपांशु आया है मेरे से मिलने? सर वो आपने बुलाया नहीं बुला पाया, किसा बच्चे? फिर सर उसी ने ही कहा था कि ऑनलाइन ही पढ़ ले, अब यूँ ऑफलाइन जाके तो कुछ होगा नहीं, और फिर वैसे ही फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी है नहीं इतना कुछ कर ले। अभी कोचिंग के, अभी तो कॉलेज की फीस के लिए भी अभी गांव में मांगने के लिए गए थे पैसे ही। गांव में परिवार है? यस सर, दादा दादी हैं अभी, और चाचा चाची सबके सब तो अभी यहीं पे ही रहते हैं। गांव में तो अभी बस दादा दादी हैं।
आईआईटी के लिए सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, यस सर। ठीक है। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं हुआ है, पर आईआईटी के लिए आपको सरकार से स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए कर देंगे। आपको पता है कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे मिलता है? तो पता नहीं, बस ये पता था आईआईटी पहुंचना है। इनका कहाँ है? इनका फीस का करा था? नहीं सर, वो अब ये तो अब मेरे को ये है ना कि अभी करना है मुझे, अभी तो अभी मैं तो आप बैंक से लोन लोगे, कैसे करोगे फिर? अभी बैंक से ही लोन लूँ। ये है कि मेरे को मेरी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए बिल्कुल, कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये जिम्मेदारी रहे कि हाँ तू और बड़ा कर सके। विश्व के दूसरे सबसे टफेस्ट एग्जाम में 3000 रैंक आई है तुम्हारी। अपने आप को इसे छोटा मत समझना अब यहाँ से। वर्ल्ड्स सेकेंड टफेस्ट एग्जाम इज आईआईटी एडवांस, उसमें तेरी 3000 रैंक आई है। आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस करने जा रहा है। अपने आप को अब किसी से छोटा इसके बाद मत समझना। मन में आए भी ना तो बाहर दिखने मत देना दुनिया को। ये बात आगे के लिए भी बोल रहे हैं। यस। अंदर आए भी तो कभी दूसरे को पता, अपनी कमियां कभी दूसरे को मत पता चलने दो। अपनी जो इन्फीरियरिटी है वो दूसरे को ना पता चले, वरना सामने वाला हमेशा इस्तेमाल करेगा। अंदर से लग रहा है फिर भी एक्सप्रेशन एकदम स्ट्रांग, एकदम राइट, हाँ ठीक है सर। प्रयास बैच ज्वाइन किया, यस। उसकी जर्नी बताओ फिर। पहली बार 12th के साथ भी आईआईटी दिया था? यस सर। उस टाइम पे कैसा रहा? 46 ही बनी थी उस टाइम पे। ये मैं क्वेश्चन जब देख रहा था ना, क्वेश्चन मुझे बहुत इजी लग रहे थे। क्या रैंक बनी थी तब? सब बहुत 44 परसेंटाइल थे उस टाइम पे। अच्छा, 44 परसेंटाइल थे आपके? यस सर, जेई मेंस में ही। और इस बार कितने आए हैं? इस बार जेई मेंस में सर अभी तो 27 को पड़ेगा। मैंने अभी सोचा था अब ये वाला ईयर, क्योंकि मैंने सिर्फ आईआईटी के लिए दिया था, मैंने नहीं सोचा था कि अभी जेई मेंस निकाल दूंगा। मैंने बस ये सोचा था 96 97 आ जाए। तो 27 जैन को मेरा पेपर था, तो मैं गया, मैंने उतना ही करा। मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा कर देता था ना नेगेटिव हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इतना ही कर लूँगा 120 130 नंबर का, कि 96 तक बन जाए, कि थोड़ा सा हो जाए कि एक बार आईआईटी नहीं निकला तो इधर से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो फिर उधर पर उस दिन थोड़ा वो उधर 80 बनी। पर फिर मैंने मेंस 2 के लिए इतना सोचा ही नहीं। फिर मेरे को ये था, मैंने अब ड्रॉप लिया है, ड्रॉप तो मैंने आईआईटी के लिए लिया है, तो अब ड्रॉप में आईआईटी करना है। तो प्रयास ज्वाइन किया, उसकी जर्नी बताओ। स्टार्टिंग में तो मैं तो वैसे है ना रिकॉर्डिंग ही लेक्चर देखता था, रिकॉर्डेड ही। लाइव तो कभी कभार ही देखता था, पर रिकॉर्डेड ही मोस्टली टाइम थी। और थोड़ा सा ये है, स्टार्टिंग में सलीम के साथ साथ चलता रहा। फिर पता नहीं वो अभी बीच में फिर वो टीबी वीबी की और बीमारी कुछ हो गई थी मुझे, ये जून जुलाई के आसपास, तो थोड़ा उधर बैकलॉग और हो गया था। तुम्हें हो गया था? यस, वो मतलब थोड़े सिम्टम्स दिखाई देने लग गए थे, तो फिर आधा 1 महीना उधर वेस्ट चले गया। भाई ये था, फिर जब सलीम सर के पास जब पढ़ता था ना, लगता ही नहीं था कि हाँ इतना कुछ है, तुम पढ़ाई करो, बस पढ़ाई पे ही ध्यान दो। कुछ काफ़ी सारे लोग तो कहते थे फिजिक्स वाला ऑनलाइन में कुछ थोड़ी हो जाएगा तुम्हारा। भाई ये है कि फिर मेरे को है ना सर पे भरोसा था। कौन कहता था फिजिक्स वाला ऑनलाइन से? काफ़ी सारे कहते थे। क्यों कहते थे? वो कहते ऑनलाइन से कोई सिलेक्शन विलेक्शन थोड़ी ना होता है, ऑनलाइन बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। अब यही है कि सरों पे भरोसा रखते हैं ना तो हो जाता है। अभी ये अब बड़े पे भरोसा नहीं रखेंगे तो फिर किन पे रखेंगे। अभी ये पढ़ाई के चक्कर में अभी खा पी नहीं पा रहा था ना मैं, तो अभी भी अब धीरे धीरे अब मैं कोका खिलाओ भाई इसको, कुछ खाने को मंगाओ कुछ। क्या खाओगे? दाल चावल रोटी सब्जी? अब बस सब वही खाना देखो। अब मैं अब सोच रहा हूँ तो सीधा आईआईटी दिल्ली में जाके हाँ? खाऊंगा। तुम लाए हो दाल बाटी? लाओ खाया जाए, फिर भूख तो लगी रही है। कौन बनाया दाल बाटी? मम्मी ने। आप बना लेते हो? सर नहीं, मैं वैसे थोड़ा बहुत ही कुकिंग कर लेता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं। मेरे को तो बस चावल ही। बाटी किस पे बनाई हो? कंडी पे बनाई एकदम? सब वैसा अभी यहाँ पे तो है नहीं, तो हाँ। अब वो एक वो यूटेंसिल आता है, एक लोहे का बर्तन, हाँ। उसी में ही बनी थी अभी। क्या बात है। अभी गांव का घी, कल गांव गए थे, गांव का घी लाने की सोच रहे, मिला ही नहीं। क्यों? अभी यार थोड़ा गांव में थोड़ा भी वैसे ही है ना, और फिर पैसे भी नहीं थे। अब वो तो आता है बहुत महंगा है। अब भाई ये है, पैसे कितना सोचते रहेंगे, आगे तो बढ़ना ही है। मेहनत से कमाएंगे फिर घी खाएंगे। पैसों की परेशानी बचपन से रही कि बाद में स्टार्ट हुआ? अभी ऐसा था, अभी अगर मेरा नहीं निकलता ना, अभी हम गांव वापस चले जाते, दिल्ली में नहीं रह पाते। क्यों? पापा तो यही काम करते हैं। सब काम करते हैं पर लोग पैसे ही नहीं देते। अभी एक काम वाले को पापा ने बता दिया था कि मेरे लड़के का आईआईटी निकल गया, उन पे 20-30 हज़ार कुछ आ रहे थे, तो उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। वो यूँ सोचे कि अभी जैसे उन्होंने कहा था ना कि अभी ये 17,500 कुछ वो काउंसलिंग के लिए फ़ीस देनी थी, तो पापा ने कहा वो फ़ीस देनी है काउंसलिंग की, तो वो दे दो तुम, हमारे जो पैसे हैं। फिर उन्होंने वो दी नहीं, वो यूँ सोच रहे कि हो ये ना इसका, इधर ही रुक जाए। अब फिर अब पापा ने अब वो 10-20 हज़ार कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ करे हैं। अब पता ही नहीं लोगों को तो क्या ही है।
अब पर ये हम जितना अच्छा रहे ना ये लोग कौन उसके सामने- राक्षस इंसान है, क्या सोचे ये? अच्छा, और उनका बेटा भी अच्छा ही पढ़ने लिखने में है, होटल मैनेजमेंट में MBA करा हुआ है, पर पता नहीं क्या अभी पैसे ही रोक दिया। अभी नहीं तो अभी दे सकते थे। अभी हमने ये 10-20 हज़ार ये भी कहीं ना कहीं से मांगे हैं। मैंने स्टार्टिंग में वो जो 4,500 था ना वो क्लास का, वो भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो मैंने टेलीग्राम से कुछ देखे थे, पर फिर वो बाद में भी थोड़े पैसे नहीं, फिर वो भी मांगने ही पड़े थे। अभी यूँ तो लगता है कि पैसा है, पर जब जरूरत पड़ती है ना कोई देता ही नहीं। अभी कहीं पे भी काम करने जाओ, नहीं पापा कमाने को तो खूब कमा ले अच्छा खासा, तो अभी नॉर्मल जितनी सैलरी रहती है उतना तो कमा ही सकते हैं। अब बस वही है ना, लोग पैसे नहीं देते। एक रिश्तेदार पे करा था 1-1.5 लाख कुछ का काम था, उसमें सिर्फ 18,000 रुपये दिए, बाकी में कह दे तुमने करा ही क्या है। अब लड़ तो सकते नहीं, अब क्या ही कहे। पापा का काम ऐसा है मिस्त्री वाला कि जिसमें वो काम करते हैं, यस, उसके बाद बोलते हैं इतना पैसा हुआ। यस, वो ठेका ले लेते हैं ना, कि मतलब जैसे कि उन्होंने कह रहे कि ये वाला पूरा कमरा बना देते ना, अब ये तुम्हें ही बनाओगे पूरा, तो फिर पापा पूरा काम कर देते थे। अब पापा ये स्टार्टिंग में बार तो पैसे मांगते नहीं, पापा सोचते थे एक बार लास्ट में मिलेंगे तो थोड़े सही भी मिल जाएंगे, पर फिर वो लास्ट में उन्हें जब कीमत देखती है ना, वो कहते हैं तुमने तो इतना काम ही नहीं करा, अब ये मांग क्यों रहे हो। ये दुर्भाग्य है पूरे विश्व का कि लोगों को मेहनत के पैसे नहीं देते, लोग पैकेजिंग के पैसे देते हैं। यस, अब मैं भी यही सोचता हूँ, मैं इसमें भी सोचता हूँ मैं इसमें भी कुछ ना कुछ करूँगा। मैं ये जो मेहनत के पैसे नहीं मिलते ना, सबको मिले। पैकेजिंग के पैसे हैं भाई, सब पैकेजिंग के हैं। भैया देखो पैकेजिंग का पैसा है, इसका और क्या है? मतलब इसकी रियल कॉस्ट क्या होगी? व्हाट इज़ द रियल कॉस्ट ऑफ दिस फोन? मतलब जो लेबर इसको बना रहा होगा, जो इंसान इसके पुर्जे जोड़ रहा होगा, एक तो टेक्नीशियन होगा, कुछ तो लेबर होंगे भाई। इसके अंदर जितना मटेरियल है उसकी माइनिंग हो रही होगी, वहाँ से वो मटेरियल आ रहा होगा, उसको कुछ नहीं मिल रहा होगा लास्ट में जाके। वही, और सारा पैसा मिलता है पैकेजिंग का, ब्रांड का। मोबाइल कब मिला आपको? मोबाइल तो वैसे 11th में मिल गया था पापा की तरफ से, तो मैंने एक तरीके से पापा के हिसाब से तो मैंने सही लाई थी परसेंटेज। फिर पापा कह रहे लेना है ले ले, नहीं लेना मत ले। नहीं पापा क्या है, आप यहीं जनकपुर में रहते हो? नो, ऐसे ये जनकपुरी से थोड़ा सा आगे उत्तम नगर नवादा, फिर वहाँ पे है उसके अंदर। आज मम्मी पापा ने छुट्टी ले ली काम से, दोनों जन ने? नहीं, अब मम्मी का वो मैं कह रहा था ना, होली पे उन्होंने छुड़वा दिया था काम। उन्होंने कहा था कि अब मत। और फिर मैं तो एक तरीके से खुशी हुआ था उस दिन, मैं सोच रहा था मैं ही छुड़वाऊंगा कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाए सही है। पहले मम्मी बचपन से जब से आप छोटे तब से काम कर रहे हैं? सर थोड़ा बहुत तो करते ही रहते थे, अब इतना ज़्यादा नहीं करती थी ना। मम्मी को बस मैं यूँ कहता मम्मी बड़ा आदमी बनूँगा मैं। कि ये है कि मम्मी अभी जो कहते हैं ना लोग, उन्हें कहने दो, बस सुन लिया करो अभी जो कह रहे हैं। कभी अपने भी दिन आएंगे, दिन तो हर किसी के ही आते हैं। संसार आपको विचार और व्यवहार से इज्जत नहीं देता, आपके रोजगार और व्यापार से इज्जत देता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अजय। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहोगे अपने जैसे बहुत से बच्चे जो भारत में इस तरह से ऑनलाइन तैयारी कर रहे होंगे, अर्जुना, लक्ष्य, प्रयास से जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, जो हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग ना जा पा रहे हो, इतना पैसा ना जुटा पा रहे हो, वो कैमरा है, कोई मैसेज? मैं तो यही कहूँगा कि अब कोई इंसान दूसरा ये कह रहा है ना कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं निकलता, और सर तो ऐसे ही है, वो कुछ पढ़ाते नहीं है। एक बार तुम बस पूरा सर पे भरोसा करके देखो, वो तुम्हें ऐसा कंटेंट देंगे तुम समझ भी नहीं पाओगे। इतना तगड़ा, इतना बढ़िया कंटेंट। IIT फिर एक तरीके से यूँ लगेगा ये तो नॉर्मल एग्ज़ाम है, बस सर पे भरोसा रखना ज़रूरी है। बैच के अंदर आइए तो टीचरों पे भरोसा रखिए। यस, बहुत अच्छा लगा जैसे बात करके। मिठाई मंगाई है क्या हम लोग ने? आइए, मिठाई खिलाने की रस्म कैसी है? सब मैं खुआऊँ? हाँ करो। सर एक बार हाथ मिला लो। अरे एक बार क्या, बार बार मिलाओ। कुछ टाइम बाद मैं तुमसे बोलूँगा मुझसे हाथ मिला लो। आइए, नमस्कार, बधाई हो भाई, बैठिए। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि आपको हम हकीकत में ऐसे देखेंगे सामने, और ऐसे टीवी पे देखते थे आपको। सर आप ना बच्चों के लिए ना भगवान हो। नहीं ऐसी बात नहीं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था जे बच्चे ने आज हमको आपके सामने बैठा दिया। और क्या हुआ? नहीं, आपने इस बच्चे को IIT दिल्ली पहुंचा दिया, इसने नहीं बैठाया। आपकी मेहनत है, आप लोग के संघर्ष हैं बहुत सारे। सर इसके हमने शुरू से ही बहुत बड़े बड़े सपने थे, और हम सोचते थे
ऐसे ही झूठ बोलता है, पर पता नहीं क्या आज है ना, एक ऐसा लगता है ये सच बोलता था जो आज आपके सामने जो बैठे इसने सर। सोचा था, जो इसने मांगी थी वो चीज़, वो इसको मिली। और जो हमने जो चीज़ सोची थी कुछ अच्छा बने, वो हो गया। सर हमारे पास है ना ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो आपको ऐसा बोल सके। इतनी खुशी है बहुत ज़्यादा, जो आज इस बच्चे ने ना बहुत, इसको है ना क्या, इसको हमारे पास इतना वो इतने पैसे ऐसे कुछ ऐसा था नहीं जे भाई इसको जैसे ज़रूरत के टाइम पे कुछ इसको दिला दिया हो। ऐसा इसकी है ना हर ज़रूरत है ना मरती रही थी सर। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा जो इसने मांगा जो हमने इसको दुआ दिया। मैं एक चीज़ दिला दी थी। नहीं सही तो दिलाया आपने, इसको फ़ोन दिलाया, पढ़ाई करने के लिए फिर साला का बैच दिलाया, अच्छे कपड़े इसने पहने, ऐसा नहीं मुझे नहीं लगता। पर सर अपनी कैपेसिटी में आपने सबसे बेस्ट इसके लिए किया। पर सर क्या कहीं न कहीं तो हमारी थोड़ी तो कमी। पढ़ाई लिखाई का तो मुझे नहीं पता, पर आप लोग को जीवन में जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है और जो आपने इसकी परवरिश की, वो तो सामने दिख रही है। बहुत बधाई हो आप लोग को। आप सभी की मेहरबानी है सर। हम सभी की मेहनत है, मेहरबानी नहीं, हम सभी की मेहनत है साथ में मिलके। आप लोग के प्रयास सही थे इसलिए सुन लिया। मिठाई खिलाते हैं माता पिताजी को भी। सर सबसे बड़ा तो वो है जो आप इस बच्चे ने आपको मैं टीवी पे देखती थी, पर आपको हमने सामने देख रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी हो रही है सर। मैं आपको बता नहीं सकती सर, बहुत ज़्यादा। आईटी दिल्ली से ज़्यादा आपके सामने नहीं ऐसा मत बोल भाई। बहुत ही ज़्यादा खुशी है मेरे को अब आपको लड़की है देख वो के। भी करना चाह रही है नीट के लिए, अब वही बोल रहे हैं पापा मैं भी वहीं से करूँगी। तो बोल रहा है वो बेंच वेंच अभी वो लग रहे हैं ना, तो मैंने कहा अभी पैसे का बजट नहीं है, तो मैंने कहा अभी तो रुक, अरे बैच पहले भैया को होने दे, नहीं बैच का उसके बाद में करेंगे। बैच का एक्सेस कराओ बेटी का। आपको भी बहुत बधाई हो भाई। बैठिए, थोड़ा सा खाना तो मैंने खा लिया था अभी। लीजिए आप लोग भी लीजिए। अरे लीजिए ना, प्लेट है तो अकेले थोड़ी खाऊंगा मैं। हमारे बचपन में पापा बनाते थे तो वो कंडी पे बनाते थे पापा। हाँ कंडी पे बनाते हैं इनको। गाँव में तो अभी भी कंडी पे बनाते हैं। हाँ यहाँ तो क्या कुकर है उसको। नहीं पापा तो बहुत सही बनाते थे। सर मिर्ची ज़्यादा हो गई है इसमें, नहीं तीखा है ज़्यादा। मिर्ची में बहुत ज़्यादा खाता हूँ, इसमें कम है। आप तो खाइए। मैं तो किसी को पूछा नहीं, खा गया, अकेले भूख लगी। बहुत टेस्टी लग रहा था। कुछ चीज़ होती है सोसाइटी में जो समय के साथ ही चेंज होगी, आप इंस्टेंट चेंज नहीं कर सकते। तो आपको छोटे छोटे सीड्स लगाते रहने होंगे, चेंज होगा और पेड़ बनने में समय लेगा। अभी इसका सोल्यूशन यही है कि बच्चियाँ अगर नहीं निकल पा रही हैं गाँव से बाहर, तो शिक्षा उन तक पहुँच जाए। बढ़िया है। तो अजय हमारे साथ हैं और अजय के माता पिता भी हमारे साथ आज यहाँ पे बैठे, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया और हमें बड़ी खुशी होती है जब अजय जैसे बच्चे निकल के IIT तक पहुँचते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।